हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज अमंग द फॉलोइंग विच हैज़ द मैक्सिमम डेंसिटी. और हमारे ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी फॉस्फोरस, ऑप्शन सी सिलिकॉन और ऑप्शन डी एल्यूमिनियम. सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमारे पास जो गिवन एलिमेंट्स है उनमें से किसकी डेंसिटी मैक्सिमम होगी. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी. सो हम जानते हैं कि जो हमारे पास डेंसिटी होती है ऑफ एन एलिमेंट वो हो जाएगी मास ऑफ दैट एलिमेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ दैट एलिमेंट. सो यहाँ पे हमारे पास गिवन है जो एलिमेंट्स वो हैं एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस और सल्फर. सो ये सारे एलिमेंट्स थर्ड पीरियड में लाया करते हैं. यानी कि जब हम एल्यूमिनियम से सल्फर की तरफ मूव कर रहे हैं सो हम मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट. अब हम जानते हैं यहाँ पे जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो जो मास है वो इंक्रीज करेगा और जो एटॉमिक रेडियस है वो हमारे पास डिक्रीज करेगा, क्योंकि हम जानते हैं लेफ्ट टू राइट मूव करने पे जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, यानी कि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है तो इसलिए एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है. अब एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा, क्योंकि वॉल्यूम डिपेंडेंट होता है ऑन द एटॉमिक रेडियस. सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है लेफ्ट टू राइट मूव करने पे और मास इंक्रीज हो रहा है, यानी कि दोनों फैक्टर हेल्प कर रहे हैं टू इंक्रीज द डेंसिटी. सो अगर हम जनरल ट्रेंड देखें तो हमें लग सकता है कि लेफ्ट टू राइट मूव करने पे जो हमारे पास डेंसिटी है वो इंक्रीज कर रही है. तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेंसिटी आनी चाहिए सल्फर की. सो ये एक ट्रेंड है, बट ये ट्रेंड हर बार करेक्ट हो ये ज़रूरी नहीं है. जैसा कि इस केस में ये ट्रेंड करेक्ट नहीं है, क्योंकि डेंसिटी केवल मास अपॉन वॉल्यूम हम नहीं लिख सकते, क्योंकि डेंसिटी एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है तो वो उस मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कैसे फॉर्म हुआ है या उसका स्ट्रक्चर कैसा है. सो यहाँ पे पहले हम जो हमारे पास एलिमेंट गिवन है उनका टाइप देखते हैं. सो हमारे पास जो एल्यूमिनियम है वो एक मेटल है जैसा कि हम जानते हैं. जो सिलिकॉन है वो एक मेटालॉइड है. फॉस्फोरस और सल्फर जो हैं वो हमारे पास नॉन मेटल्स हैं. सो यहाँ पे हम जानते हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो ज़्यादा डेंस होते हैं एज कंपेयर टू नॉन मेटल, क्योंकि मेटल का एक क्रिस्टल लैटिस में स्ट्रक्चर होता है, सो इसलिए उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है. सो इस कारण से जो मैक्सिमम डेंसिटी आ जाएगी हमारे पास वो आ जाएगी एल्यूमिनियम की इन चारों में से, क्योंकि वो एक मेटल है. उसके बाद हमारे पास आएगा सिलिकॉन, क्योंकि वो मेटलॉइड है. सो एज कंपेयर टू नॉन मेटल उसमें मेटेलिक प्रॉपर्टीज भी थोड़ी थोड़ी हैं जो उसे मेटालॉइड फॉर्म कर रही हैं, इस कारण से उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू फॉस्फोरस एंड सल्फर. और एंड में आएंगे फॉस्फोरस और सल्फर. अब हम फॉस्फोरस और सल्फर को कंपेयर कर सकते हैं यूजिंग दिस ट्रेंड, क्योंकि दोनों सेम टाइप ऑफ सब्सटेंसेस हैं, दोनों नॉन मेटल हैं, तो लेफ्ट टू राइट मूव करने पे डेंसिटी इंक्रीज होती है, यानी कि जो डेंसिटी है वो सल्फर की ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू फॉस्फोरस. अब अगर हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज देखें तो एल्यूमिनियम की जो डेंसिटी आती है वो आती है 2.70 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. देन हमारे पास सिलिकॉन के लिए आती है डेंसिटी 2.34 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. फॉस्फोरस के लिए आती है 1.823 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और सल्फर के लिए 2.06 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. तो हमारा जो एक्सपेरिमेंटल डेटा आ रहा है वो हमारे फैक्ट्स से एक्सप्लेन हो पा रहा है कि जैसे हम फॉस्फोरस से सल्फर जा रहे हैं तो दोनों नॉन मेटल है तो डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, ट्रेंड फॉलो हो रहा है. लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है वो फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि टाइप ऑफ सब्सटेंसेस अलग हैं. एल्यूमिनियम जो है वो एक मेटल है तो हाईएस्ट डेंसिटी इसकी हो गई. देन उसके बाद सिलिकॉन मेटलॉइड तो सिलिकॉन आएगा, यानी कि जो डेंसिटी का ऑर्डर आ जाएगा वो आ जाएगा सबसे ज़्यादा फॉर एल्यूमिनियम, देन सिलिकॉन, देन सल्फर और लास्ट में फॉस्फोरस. सो हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि मैक्सिमम डेंसिटी किसके लिए होगी. सो हम देख सकते हैं कि जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी. और फाइनली हमें लिख भी सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाता है हमारे पास वो आ जाता है ऑप्शन डी. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.